नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। 7 माह के बाद रामपुर जेल से रिहा हुई आजम खान की पत्नी ताजिम फातिमा। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से कुछ रोज पहले ताजिम फातिमा को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद जिला कारागार से बुधवार को करीब 4 बजे वह जमानत पर जेल से बाहर आ गईं। उनका सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 7 माह 11 दिन के बाद वह खुले में सांस लेंगी। बता दें कि उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खां, ताजिम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला MPMLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। 18 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आजम खां, ताजिम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद तीनों लोग अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिए गए थे। सपा नेता आजम खां को सीतापुर जेल, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल और ताजिम फातिमा को रामपुर जिला कारागार में भेज दिया गया था। इस मामले में आजम खां के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कुछ रोज पहले ही हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को कोर्ट में दे दिया था। उसके बाद जमानती तस्दीक कराए गए थे। पूरी प्रक्रिया होने के बाद मंगलवार को परवाने जिला कारागार पहुंच गए थे। जिला कारागार में परवानों की जांच करने पर पता चला कि कुछ परवानों में नाम और धाराएं गलत हैं, जिसके बाद उनकी रिहाई रुक गई थी। बुधवार को फिर से कोर्ट से परवानों में नाम सही होकर आए। उसके बाद जिला कारागार में परवानों की जांच की गई। बुधवार को परवाने सही होने पर करीब 4 बजे पूर्व सांसद डॉक्टर ताजिम फातिमा को जेल से छोड़ दिया गया। जेल के बाहर चमरोआ विधायक नसीर अहमद खां, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, उमेंद्र चौहान, आसिम खां, आसिम राजा, फरहान खां, साजिद खां, अब्दुल्ला शमसी, मोहम्मद फैज, फसाहत अली, अखिलेश कुमार, सरदार अमरजीत सिंह, सतनाम सिंह मट्टू, अनुराधा चौहान, अनिता यादव, वसीम खां, फैजान खां के अलावा बड़ा बेटा अदीब आजम भी मौजूद रहे। छोड़ दीजिए थोड़ा सा, हमको सब पकड़ के बस यही कहना चाहूँगी कि जिस माहौल में हमें सजाएं पे सजाएं दी जा रही हैं, ये एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। जिस मुकदमे में हमें सज़ा दी गई है उसमें भी हमने कितने सारे एविडेंस मौजूद हैं। यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, सरकारी नौकर थी, मेरी मैटरनिटी लीव मौजूद है जिसे कि नज़रअंदाज किया गया। और इसके अलावा वीडियो एविडेंस भी है, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, जिसमें 2 महीने का अब्दुल्ला 1990 में मेरी गोद में है। वो सब कोर्ट में दिखाए गए, मगर कोर्ट ने इन सब चीज़ों का कोई संज्ञान नहीं लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि इस बारे में अगर आपको तफसील देखनी है तो 16 अप्रैल के अखबार में 21 सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डाला जाता है और जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है इस तरह के फैसलों से जनता का एतमाद, पब्लिक में जनता का एतमाद जो है वो कम होता है न्यायपालिका में। 7 महीने आप जेल के अंदर रहे, 7 महीने जेल में रहे, किस तरह की परेशानियां जेल के अंदर? जी, 7 महीने आप जेल के अंदर रही, उसके बाद किस तरह की परेशानियां जेल के अंदर आई? कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। 8 महीने जब इंसाफी नहीं मिला तो दिक्कतों का क्या है? कितनी दिक्कतें रास्ते में आए, हम तो लड़ ही रहे हैं। करीब 8 महीने आजम जेल में हैं, जमानत हो गई, लेकिन अभी और मामलों में आज भी मामला आ रहा है, इसमें उनको आरोप तय हो गए। क्या जी, क्या कह सकते हैं? आरोप पर आरोप तय कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ढोंगरपुर वाले जो मुकदमों में उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, तो यह सरकारी ज़मीन थी। सरकारी ज़मीन खाली करवाना अगर अपराध है तो कोई बात नहीं है। सरकारी ज़मीन थी, सरकारी पैसे से बने थे, सरकारी लोगों ने बनाए थे, और तो इसमें आज़म साहब का तो कोई रोल ही नहीं था।
2024 के चुनाव को किस रूप में देखती हैं? इंडिया गठबंधन जो है वो बराबर कह रहा है कि संविधान बदल देगी, सरकार आएगी। आप देखिए, ये एक तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाना ही है। संविधान में एक निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी, लेकिन न्यायपालिका जो है जाहिर है कि वो निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका पर अनुचित दबाव पड़ रहे हैं, न्यायपालिका दबावों के अधीन काम कर रही है। तो ये एक तरह से संविधान को ही कमज़ोर कर, न्यायपालिका कमज़ोर होगी तो हमारा संविधान भी कमज़ोर होगा।